जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों आइए आज हम आप सबको उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन लेते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही रहेंगे, आपके एग्जाम में जो प्रैक्टिस कराएंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको कितने क्वेश्चन आज कराएंगे। तो साथियों आज हम आपको 36 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो यूपी जीके का है, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके से है। और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हो, चाहे आरओ एआरओ के एग्जाम में आया हो, चाहे पीसीएस प्री की परीक्षा में आया हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हो, चाहे क्या हो खाद्यान्न वाले में आया हो एग्जाम में, यूपीएससी जीआईसी वाले में, और यूपीएसआई, यूपीपी, यूडीए, एलडीए, मतलब उत्तर प्रदेश में जितने क्वेश्चन बने हैं स्टैटिक जीके का, उत्तर प्रदेश से स्टैटिक जीके के जितने क्वेश्चन बने हैं उन सभी को मैं आज आप सबको सॉल्व कराऊंगा। तो साथियों ये कह सकते हैं विविध से क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। तो साथियों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विकल्प क्या है, 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी। और साथियों ये देखिए आपके एग्जाम में कब किस परीक्षा में आया है, वो यूपी पीसीएस प्री 2022, यानी 2022 की जो पीसीएस प्री की परीक्षा हुई थी उसमें आया था। और लोअर असिस्टेंट एग्जाम में, लोअर एग्जाम में, यानी लोअर पीसीएस के एग्जाम में 30/9 यानी जो 30 सितंबर को परीक्षा प्रथम पाली में संपन्न हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा साथियों। तो इसका आंसर होगा साथियों विकल्प सी। कौन सा विकल्प? विकल्प सी आंसर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार ने, आपके मुख्यमंत्री योगी जी ने यह घोषणा किया कि प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। और 24 जनवरी को ही क्यों किया? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो साथियों आपने देखा इसका आंसर क्या हुआ, 24 जनवरी, यानी विकल्प सी इज राइट आंसर। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत भौगोलिक प्रतिशत है, यानी कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है। विकल्प क्या है आपका? विकल्प है 7.33%, 8.99%, 9.02%, 10.04%। तो साथियों आपने देखा कि विकल्प 7.33% है पहला विकल्प, दूसरा विकल्प है 8.99, तो तीसरा 9.02 और डी ऑप्शन क्या है 10.04। तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा आपका विकल्प ये आंसर होगा। क्या विकल्प होगा? विकल्प ए इज राइट आंसर, यानी 7.33%। क्या है? 7.33% आंसर हो जाएगा। और साथियों जो है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल होता है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। तो विकल्प आपका ये हो जाएगा। तो साथियों उत्तर प्रदेश जो है ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कुल 9 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसका क्षेत्रफल क्या है 7.33% है। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया। क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने
किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया? मतलब अंगीकार मतलब क्या होता है? स्वीकार किया। क्या किया? स्वीकार किया। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस एग्जाम में आया है? यूपीपीसीएस जो एसीएफ आरएफओ में मेंस एग्जाम में आया 2021 में जो परीक्षा संपन्न हुई थी पेपर फर्स्ट में। तो साथियों आइए इसका देखते हैं विकल्प क्या है। तो विकल्प इसमें क्या दिया? बुलंद दरवाजा से लिया, रूमी दरवाजा से, लखी दरवाजा, दिल्ली गेट। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें आंसर सही हो गया आपका विकल्प बी। क्या आंसर? विकल्प बी, यानी रूमी दरवाजा से इसको लिया गया, जो जुड़वा मछली उसमें बनी रहती है धनुष के साथ में, धनुष तीर के साथ में। आगे देखते हैं, रूमी दरवाजा किसने बनवाया था? आसफ उदौला ने बनवाया था। किसने? आसफ उदौला ने बनाया था 1784 ईस्वी में। यह एक पर्यटन स्थल है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो साथियों में पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है। तो आइए देखते हैं कौन सा जिला सबसे छोटा है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस 2021 की परीक्षा में आया है। किसमें? यूपीपीसीएस 2021 की परीक्षा में आया है। तो विकल्प देखते हैं साथियों। इसमें क्या है? हमीरपुर सबसे छोटा जिला है, हरदोई सबसे छोटा जिला है, हाथरस सबसे जो छोटा जिला है, या हापुड़। इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है? तो साथियों क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या है? आपका हापुड़। क्या? हापुड़, यानी हापुड़ जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। इसका क्या है? क्षेत्रफल 660, कितना? 660 वर्ग किलोमीटर। कितना? 660 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है हापुड़ का। और सबसे बड़ा जिला क्या है? लखीमपुर खीरी। क्या है? लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल क्या है? 7680 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 7680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? क्या? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? आपका 5वां क्वेश्चन है। और ये किस परीक्षा में आया है? देखिए आरओ में परीक्षा में आया है। तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे पीसीएस में आया हो, चाहे आरओ में आया हो, चाहे यूपीएसआई, चाहे यूपीपी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो साथियों ये आप यूपीपी को ही स्पेशल न मानिएगा, यूपीएसआई की वैकेंसी आई है तो उसमें भी ये क्वेश्चन काम कर सकता है, ये प्रैक्टिस सेट काम कर सकता है। चाहे आपका एसएससी जीडी हो, वहाँ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी किसी भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जीके का ऐसा क्वेश्चन होता है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो साथियों 5वें में विकल्प क्या है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। तो इन पांचों क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए हैं आपका, बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। इनमें से तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प क्या पूछ रहा है एक बार ध्यान दीजिएगा, सीमा साझा नहीं करता है, नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव ध्यान लीजिएगा, यानी बलरामपुर तो सीमा साझा करता ही है तो ये गलत हो जाएगा। श्रावस्ती भी सीमा साझा करता है, लखीमपुर खीरी नेपाल से सीमा साझा करता है। तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा? कुशीनगर। कौन नहीं करता? कुशीनगर साझा नहीं करता, तो विकल्प सी हो जाएगा। तो आइए बताते हैं कितने जिले जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो साथियों उत्तर प्रदेश का 7 जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और कौन कौन सा? बलरामपुर हो गया आपका, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो आपका विकल्प यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे 6वां क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। नहीं का निशान लगा तो बगल में नेगेटिव कर देंगे, ये आपको ध्यान रहेगा कि हमको नेगेटिव आंसर देना है। तो मछलियाँ, तो मछली है ही है, आपने देखा 2 मछली बनी है, धनुष भी है, तीर भी है। तो
तो उत्तर प्रदेश में क्या जो राजकीय चिन्ह में मछली है तो ये भी कट गया, धनुष है कट गया, तीर क्या नहीं है, मोर। क्या है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में, क्या नहीं है, मोर नहीं है। तो आपका विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन आपके देखिए कितने एग्जाम में आया है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीएस 2011 में भी आया, यूपीएसआई 2021 में आया जो 20 नवंबर को परीक्षा संपन्न हुई थी थर्ड शिफ्ट में, और एक ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो के एग्जाम में 21/2/2016 में आया था, यूडीए एलडीए में आया 2015। यानी 1 2 3 4 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, मोर, सारस, तोता, कोयला। क्या है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है इसमें से, तो साथियों सारस है। कौन सा पक्षी, सारस। तो आपका विकल्प क्या बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए एक बार हम बता देते हैं जो उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे राजकीय पशु क्या हो जाएगा, बारहसिंगा। क्या होगा, राजकीय पशु आपका बारहसिंगा हो गया। राजकीय पक्षी सारस कह लीजिए, या क्रॉच, क्या क्रॉच या क्रेन कह लीजिए। फिर राजकीय वृक्ष जानते हैं आप लोग, क्या अशोक। राजकीय पुष्प क्या है, प्लास। प्लास का पौधा, प्लास का फूल जो है राजकीय पुष्प है। और राजकीय खेल हॉकी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। अगर राष्ट्रीय खेल भारत का हॉकी है तो राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में दो मछली, एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष। तो यहाँ पे आपका हमने बताया कि जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह है। फिर आपका यहाँ पे विकल्प बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन, 8 नंबर को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। क्या है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद क्या है। क्या पहला विकल्प, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, अंबेडकर नगर। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद अभी आपको हमने बताया है, जो न्यूनतम क्षेत्रफल था उसको बताया था। फिर से ये पूछ रहा है कि सबसे छोटा न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है। तो अभी पहले हापुड़ था, इसमें तो हापुड़ विकल्प दिया नहीं है। आइए देखते हैं कौन सा और है इन चारों विकल्प में से। तो संत कबीर नगर का कितना क्षेत्रफल होता है साथियों, आपको कलर चेंज कर लेता हूँ। संत कबीर नगर का क्षेत्रफल हो जाएगा 1646 वर्ग किलोमीटर। कितना, 1646 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध नगर का कितना होता है, 1282। कितना, 1282 वर्ग किलोमीटर हो गया। फिर आगे अंबेडकर नगर का कितना होता है, 2350। कितना, 2350 वर्ग किलोमीटर अंबेडकर नगर का हो गया। फिर आइए कानपुर नगर का क्षेत्रफल देखते हैं। तो 3155। कितना, 3155 होता है। तो इन चारों में से आप लोग खुद ही देखते हैं कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। तो साथियों गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम क्षेत्रफल है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी राइट आंसर, यानी गौतम बुद्ध नगर सही आंसर होगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि यूपीपीसीएस के परीक्षा में आपके आ चुका है, वो भी 2004 की जीएस पोर्शन में। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद हैं क्रमशः। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, अधिक क्षेत्रफल वाला, फिर सबसे कम क्षेत्रफल वाला, दोनों क्वेश्चन पूछा है। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा, क्या पहले विकल्प देख लेते हैं। सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, खीरी एवं संत रविदास नगर, लखनऊ एवं बागपत, कानपुर देहात एवं ललितपुर। तो साथियों तो अभी हमने आपको बताया लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है, तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। और क्या है उसके बाद में सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम क्या है पहले, रविदास नगर। कितना है रविदास नगर का, 1015। तो लखीमपुर खीरी का कितना, 7680। और आपका संत रविदास नगर यानी भदोही, कितना, संत रविदास नगर को क्या बोलते हैं, भदोही बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा क्योंकि इसका 1015 वर्ग किलोमीटर होता है। तो इसमें से अब देखिए कौन सा विकल्प है, हापुड़ दिया या नहीं है, हापुड़ के बाद भदोही दिया है, तो हापुड़ तो कट गया उस विकल्प को। उसके बाद में रविदास नगर, तो आपका विकल्प बी हो जाएगा, खीरी एवं संत रविदास नगर।
यानी लखीमपुर खीरी का कितना है 7,680 और संत रविदास नगर यानी भदोही का कितना 1,015। तो विकल्प बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को निगलेक्ट करना सीखना पड़ेगा कि विकल्प कैसे करेंगे, उसका आंसर क्या होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जो कि यूपीपीसीएस फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में आया है 2013 की परीक्षा में। यह क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पष्ट नहीं करती। निम्नलिखित में से किस जनपदों में से किस एक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पष्ट नहीं करती, यानी तो विकल्प क्या है आपका साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में किसी दूसरे अन्य देश से सीमा स्पष्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे निगेटिव आंसर है, यहाँ पे टिक कर लीजिएगा कि आपको निगेटिव आंसर देना है, जो इस विकल्प का सही नहीं होगा। तो विकल्प क्या है, पहला बलरामपुर है, तो बलरामपुर साथियों आपके नेपाल से स्पर्श करता है। श्रावस्ती भी नेपाल से टच करता है। पीलीभीत भी नेपाल से सच करता है। तो साथियों इसमें क्या है, विकल्प डी जो है आपका दिया है बस्ती। क्या विकल्प डी बस्ती, बस्ती जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। साथियों अंतर्राष्ट्रीय देश में नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, जो 579 कितना 579 कितने 579 किलोमीटर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, जो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। तो उसमें से कौन कौन से हैं, पहला आपका सिद्धार्थनगर हो गया, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये आपके 7 जिले जो हैं नेपाल की सीमा से स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। तो आपका ये रहा 10वां क्वेश्चन, और 10वें का विकल्प डी बस्ती सही है, जो कि नेपाल से सीमा नहीं टच करता है। आगे क्वेश्चन 11 क्या है, क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है साथियों, ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस हेल्थ इंस्पेक्टर में 2013 की परीक्षा में आया हुआ है। तो इसको देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में राज्यों में स्थान है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है, यानी जो हमारा उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस स्थान पे है। तो साथियों आप सब इसका कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन आप सबके लिए छोड़ रहा हूं कि कौन सा स्थान है इसके बारे में। चलिए इसका आंसर मैं ही बता देता हूं। तो साथियों जब ये प्रश्न बना था 2013 में, तो उस समय उत्तर प्रदेश क्या था 5वें स्थान पर था। किस स्थान पे, 5वें स्थान पर। लेकिन इस समय 4th रैंक पे कितना है उत्तर प्रदेश हमारा भारत में 4थे स्थान पे है क्षेत्रफल के आधार पे, क्योंकि भारत का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है और भारत में उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। इनसे पहले 3 राज्य कौन कौन से हैं, पहला नंबर पर राजस्थान है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा क्या है मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र है। उसके बाद 4थे नंबर पर क्या है आपका उत्तर प्रदेश है। तो साथियों इसमें विकल्प में नहीं दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका क्या है उत्तर प्रदेश जो है 4थे स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका, ये आपकी परीक्षा में यूपीपीसीएस हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 के ही परीक्षा में आया है, क्योंकि जो पिछला अभी आपको क्वेश्चन बताया वो और ये दोनों एक ही एग्जाम में पेपर में आए हैं। तो साथियों इसको देखता हूँ। क्वेश्चन क्या है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ऐसा कौन सा जिला है जो इन 3 राज्यों यानी उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो ऐसा कोई एक जिला है जो भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करता है। तो पहला विकल्प क्या है सहारनपुर, दूसरा मेरठ, तीसरा मुजफ्फरनगर, चौथा सोनभद्र। तो साथियों इसमें आंसर आपका हो जाएगा सहारनपुर। कौन सा है, सहारनपुर ऐसा जिला है जो भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करता है, यानी उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड हो गया, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया और हिमाचल प्रदेश को 3 राज्यों की सीमा को टच करता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया
सहारनपुर विकल्प ये राइट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपका? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है इस विकल्प में से? और ये क्वेश्चन आपकी आरओ की परीक्षा प्री में 2017 के परीक्षा में आया था, जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी। तो साथियों इसमें क्या है? विकल्प बलिया है, आजमगढ़ है, बाराबंकी, बस्ती। इन चारों में से साथियों आपका आंसर हो जाएगा बलिया। बलिया जो है सबसे पूर्व में है। कौन सा जिला है? बलिया जो है सबसे पूर्व में स्थित है, इसलिए विकल्प ये राइट आंसर हो जाएगा। और पूर्व में कौन है? तो साथियों पूर्व और पश्चिमी जिला क्या है? पश्चिम में कौन सा? शामली है। सबसे पहले पूर्व में बलिया, पश्चिम में क्या? शामली। में लिख देता हूं, ये हो गया शामली जो सबसे पश्चिम है। तो हमने बता दिया पूर्व पश्चिम का, पूर्व में बलिया, दूसरे पश्चिम में शामली, और सबसे उत्तर में सहारनपुर। क्या है? सबसे उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र। ये आपके सबसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के हमने जिले बता दिए। फिर आगे देखते हैं, जो बलिया जिला है बिहार के 3 जिलों से भी स्पर्श करता है। कौन कौन सा? भोजपुर हो गया, छपरा, सीवान से घिरा है कह लीजिए, या स्पर्श करता है, यानी इसकी सीमा एक दूसरे जिले को स्पर्श करती है बलिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। तो भौगोलिक दृष्टि से इसका सही आरोही अनुक्रम कौन सा है इसको बताना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में। तो साथियों आइए पहले देखते हैं किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, उसके बाद उसका क्या है। तो हमको बढ़ते क्रम में लिखना, कम से ज़्यादा की ओर। तो पहले लिखते हैं बाराबंकी का क्षेत्रफल कितना है? 4402। कितना? 4402 कितना है? 4402 वर्ग किलोमीटर हो गया। फिर गौतम बुद्ध नगर का कितना है? गौतम बुद्ध नगर का 1282। कितना? 1282। फिर उसके बाद में क्या है? मिर्जापुर। मिर्जापुर का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 4405। कितना? मिर्जापुर का 4405, 4405 हो गया। और सोनभद्र का आपका हो गया 6905 वर्ग किलोमीटर, इसका सोनभद्र का हो गया। तो सबसे पहले क्या है? सबसे कम क्या है? 1282, यानी गौतम बुद्ध नगर। तो किस विकल्प में सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर लिखा है, इसको हम देखते हैं। तो साथियों आप देखते हैं यहाँ बाराबंकी दिया है, तो बाराबंकी तो हो नहीं जाएगा। तो पहले हमारा 1282 सबसे छोटा है, गौतम बुद्ध नगर केवल एक विकल्प में है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, और 1282 के बाद में बड़ी संख्या क्या है? 4402। क्या? 4402 ये है। तो आपका बाराबंकी हो गया गौतम बुद्ध के नगर में बाद में। तो इस प्रकार आपने देखा दो चीज मैच की है, तो इसको विकल्प सी को ही टिक करते हैं। क्या? विकल्प सी को टिक करते हैं, आपका विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या? गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र आरोही क्रम में क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते हुए जिले हैं। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। क्या है? 15वां क्वेश्चन सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। क्या है? सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम यूपीपीएससी मेंस जीएस फर्स्ट पेपर में आया था 2015 में। तो विकल्प क्या कह रहा है आपका? 2 राज्यों की सीमाएं, यानी सोनभद्र को 2 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, 3 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, 5 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो साथियों इसमें विकल्प हो जाएगा आपका, विकल्प है सी। क्या है? 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र को स्पर्श करती हैं। कौन कौन सी हैं उन चारों राज्यों में से? तो उत्तर पूर्व में क्या है? बिहार सोनभद्र को स्पर्श करती है, पूर्व में झारखंड है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, और पश्चिम में मध्य प्रदेश। इन 4 राज्य हैं जो स्पर्श करते हैं। पहला क्या लिख देता हूं? बिहार। बिहार हो गया आपका, बिहार हो गया। और उसके बाद में झारखंड। क्या है? झारखंड, JHAR, झारखंड हो गया। ये 2 राज्य हो गए। तीसरा राज्य हो गया आपका छत्तीसगढ़। क्या? तीसरा यहाँ लिख देता हूँ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़
हो गया। और चौथा आपका राज्य कौन हो गया, एमपी। क्या है, चौथा एमपी लिख देता हूँ, एमपी। ये 4 राज्य जो हैं सोनभद्र से स्पर्श करते हैं। तो आपका आंसर सी हो गया। कौन सा आंसर हो गया साथियों, आंसर सी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16 को, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ, क्या है, अभी यही आपको बताया हूं कि 4 राज्यों से कौन सा जनपद आपको लगा है। तो वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे पूछ लिया था, रिपीट किया, नहीं यूपीपीसीएस सीएफआरएफओ की परीक्षा में, मेंस में। तो साथियों क्वेश्चन वही बनेंगे, चाहे घुमा के पूछा हो। सोनभद्र जिले को कितने राज्य की सीमा स्पर्श करती हैं, या उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है, तो इसमें से कोई भी हो सकता है, आंसर वही होगा। तो साथियों इसमें विकल्प सोनभद्र है, सहारनपुर है, बिजनौर है और आगरा। क्या है, आगरा। तो यहाँ पे हो गया, तो आंसर क्या होगा, सोनभद्र। कौन सा आंसर, सोनभद्र इज राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17 को इसका आंसर क्या होगा। तो क्या कह रहा है, नोएडा। क्या है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। जो नोएडा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सो साथियों नोएडा का पूरा नाम क्या है, नोएडा का पूरा नाम होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो साथियों ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, गौतम बुद्ध नगर। कौन सा, उत्तर प्रदेश का ये गौतम बुद्ध नगर जिला है। तो विकल्प आपका ये हो जाएगा। यहाँ एक उपनगर है और ये क्या है, यहाँ पे नोएडा कह लीजिए या ग्रेटर नोएडा, दोनों स्थित है गौतम बुद्ध नगर में। तो साथियों आपका नोएडा पूछे या ग्रेटर नोएडा, दोनों कहाँ पे स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में। तो विकल्प आपका ये इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं साथियों कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपकी परीक्षा यूपीपीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट पेपर में 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है और ये क्या कह रहा है। तो साथियों ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो विकल्प क्या होगा, वाराणसी। क्या होगा, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा इन 4 विकल्पों में से हम देखते हैं इन 4 विकल्पों में से सबसे छोटा क्या है। तो साथियों वाराणसी यानी बनारस जिसको कहते हैं, वाराणसी का क्षेत्रफल क्या है, 1535, कितना, 1535 वर्ग किलोमीटर हो गया। जौनपुर का क्या है, 4038 वर्ग किलोमीटर है। गाजीपुर क्या है, गाजीपुर का 3377 यानी 3377 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, 3377 वर्ग किलोमीटर है। और आपका प्रयागराज का क्या है, 5482 वर्ग किलोमीटर है। तो साथियों इन विकल्प में से हमने सभी का आपको क्या बताया, क्षेत्रफल बताया। तो आप खुद ही तय कर सकते हैं कि कौन सा सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो साथियों सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, वाराणसी का। किसका, वाराणसी का। तो आपका आंसर क्या होगा, वाराणसी, यानी जिसका क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा, सबसे उत्तर में क्या आएगा, क्या है, सिद्धार्थनगर। क्या है, सिद्धार्थनगर। तो किस किस विकल्प में सिद्धार्थनगर सबसे पहले आया है, तो केवल विकल्प बी में है। उसके बाद में क्या है, संत कबीर नगर आएगा। उसके बाद उत्तर से दक्षिण, तो पहले सबसे उत्तर सिद्धार्थनगर, उसके बाद उससे दक्षिण संत कबीर नगर, उसके बाद अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। ये 4 विकल्प सही होंगे। तो साथियों इसमें आपका विकल्प बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, जो आपकी लोअर एग्जाम 1/10/2019 शिफ्ट प्रथम की परीक्षा में आया, शिफ्ट सेकंड की परीक्षा में आया है। तो साथियों ये क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। फिर वही क्वेश्चन बन रहा है, देख लीजिए उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से टच करती है, तो उन्हीं से क्वेश्चन घुमा के कर रहा है, चाहे जो परीक्षा में हो। तो आपके लिए ये समझ लीजिए वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इसको अवॉइड मत कीजिएगा, न स्किप कीजिए, क्योंकि आपको लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो साथियों 20वां क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। क्या है, पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, सीतापुर। तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा आपका, आप जानते हैं पीलीभीत साझा करता है, श्रावस्ती सीमा साझा करता है, महाराजगंज साझा करता है, सीतापुर साझा नहीं करता है। तो आपको एक ट्रिक है, सीधा सीधा फंडा, कि जो जो 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं उनको याद कर लीजिए। उसके बाद जो अन्य विकल्प जिला दिया रहेगा वह आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही बनेगा, बस विकल्प चेंज करेंगे। तो आपको 7 जिले याद कर लेने हैं। तो आपको एक बार फिर से बताते हैं कौन कौन से जिले जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो पहला जिला आपको बताया हूँ सिद्धार्थनगर, उसके बाद बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ये 7 जिले जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जो कि 560 किलोमीटर क्षेत्रफल है। क्या 560 किलोमीटर के क्षेत्रफल में नेपाल सीमा साझा करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 का कह रहा है, जो कि 3 परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं। कितने, यूपीपीसीएस मेंस में 2017 में आया है, उसके बाद में आबकारी विभाग में आया है, यूडीएलडी 2015 में आया है। तो यानी 2015, 16, 17 यानी 3 साल लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और इसलिए आपको लग रहा होगा कि 15 तक ही आया, 17 तक, उसके बाद क्यों नहीं आया, क्योंकि उसके बाद भी वैकेंसी ही नहीं आई तो पेपर कहाँ से होंगे। तो पेपर ही नहीं होगा तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर चाहे 2015 में हो चाहे 2002 में हो, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो साथियों देखते हैं 21वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। क्या है, भारत के कितने राज्यों से मिलती है। 6 राज्य से मिलती है, 7 राज्य से, 8 राज्य, 9 राज्य। तो साथियों कितने राज्यों से मिलती है उत्तर प्रदेश की सीमा, 8 राज्यों से मिलती है। कितने, 8 राज्यों से मिलती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। किससे, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। तो साथियों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि 8 राज्य से मिलती है। वो 8 राज्य क्या है, उत्तराखंड हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से मिलती है। तो आपका विकल्प सी सही होगा। क्या, विकल्प सी हो गया सही आंसर। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन क्या कहता है। 22वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। नहीं है तो निगेटिव आंसर है, निगेटिव का बना लेंगे थंबनेल, निगेटिव का साइन। तो साथियों आप लोग जानते हैं कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो राजस्थान स्पर्श करता है, आपने पढ़ाई है, तो ये विकल्प कट गया। हरियाणा स्पर्श करता है तो विकल्प कट गया। उनमें से कोई नहीं पंजाब के साथ। तो साथियों पंजाब स्पर्श नहीं करता, बाकी हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड, ये 8 राज्य सीमा को स्पर्श करते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली भारत की सीमा को माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कीजिएगा करता है। तो साथियों इसका आंसर क्या हो गया, विकल्प बी। कौन सा विकल्प, विकल्प बी राइट आंसर। तो आपका बी टिक कर देते हैं और याद कर रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23
उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद जनपद कौन सा है? तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। ये आपकी परीक्षा आबकारी सिपाही में है, किसमें है? आबकारी सिपाही में आया है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्र वाला जनपद क्या है, कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल क्या है? 1442। कितना? 1442 है। कन्नौज का क्षेत्रफल है 2093। कितना? 2093 वर्ग किलोमीटर हो गया। फिर हाथरस का क्या है साथियों? हाथरस का 1840। कितना? 1840 वर्ग किलोमीटर हाथरस का क्षेत्रफल है। फिर संत रविदास नगर यानी भदोही का कितना है? 1015। कितना है? 1015। तो साथियों पूछा है सबसे कम क्षेत्र वाला क्या है? सबसे कम क्षेत्र वाला, तो सबसे कम क्षेत्र किसका है? 1015 यानी भदोही कह लीजिए या संत रविदास नगर। तो विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या होगा राइट आंसर? विकल्प डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 24। तो साथियों आपको मैं 36 क्वेश्चन लिया हूं जो कि प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके में से आए हैं, विविध में से। आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो साथियों ये देखिए 2015 में क्वेश्चन आया है। और साथियों वन रक्षक की परीक्षा में, किसकी परीक्षा में? वन रक्षक की। और उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है ये पूछा है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। तो साथियों आप सब जानते हैं कि पहले 5वां था 2013 तक, उसके बाद में क्या हो गया? चौथा स्थान। कौन सा? चौथा स्थान। तो यहाँ पे विकल्प कौन सा हो जाएगा साथियों? विकल्प डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और इनसे पहले कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या है? राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश है। तो साथियों आपका विकल्प डी हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। और इसका सीमा क्या है? पूरब से पश्चिम। इसकी लंबाई है 650। क्या है? पूरब से पश्चिम। इसको मैं एक मैप के आधार पर बना दे रहा हूँ कलर चेंज करके, जिससे आप लोगों को याद रहे। सबकी सीमा भी बता देता हूँ। ये मान लीजिए ये सीमा हो गई, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश हो गया। पूरब के साथ कितना है? पूरब से पश्चिम कितना हो गया? 650। पूरब से पश्चिम 650 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं 650। फिर आगे क्या है? पूरब से पश्चिम 650 हो गया। उत्तर से दक्षिण कितना? 240। उत्तर से दक्षिण 240। और टोटल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर टोटल क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। साथियों इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 25 है आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? क्या? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन ये देखिए कितनी बार परीक्षा में आया, 2016, 15, 2010 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो साथियों ये क्वेश्चन जो है लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद विकल्प है, लखनऊ, रायबरेली। इलाहाबाद कह लीजिए या प्रयागराज, एक ही है, नाम बदलते हैं, स्थान नहीं है। तो साथियों इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर? लखीमपुर खीरी। क्या होगा? लखीमपुर खीरी विकल्प ये इज राइट आंसर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्या है? लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा जिला क्या है? हापुड़। क्या है? सबसे छोटा जिला हापुड़ है। तो साथियों आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? क्या है? निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो आप देखते हैं पंजाब सीमावर्ती नहीं है, आंध्र प्रदेश सीमावर्ती नहीं है, पश्चिम बंगाल सीमावर्ती नहीं है। तो बचा क्या साथियों? क्या विकल्प ये राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। कितना?
उत्तर प्रदेश की सीमा को राजस्थान स्पर्श करता है। तो साथियों विकल्प ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्रफल से संबंधित है? क्या है? निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र कौन सा जिला है? तो साथियों विकल्प क्या है इसमें, और ये क्वेश्चन कब आया? यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा में 19 जून 2018 को जो संपन्न हुई थी उस परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था। तो आपका ये रहा इसका विकल्प। विकल्प क्या है? फतेहपुर, जौनपुर, महोबा, श्रावस्ती। इन चारों विकल्पों में से कौन सा? तो साथियों जानते हैं जो जौनपुर है पूर्वांचल क्षेत्र में आता है, तो ये होगा नहीं। बुंदेलखंड क्षेत्र से क्या है? महोबा। कौन सा जिला है? महोबा जिला है। तो विकल्प सी होगा। कौन सा विकल्प होगा? सी होगा। इसको छोटा कर देता हूं। विकल्प सी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन। कौन सा? 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन साथियों कहता है जो आपकी यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 19 जून 2018 की प्रथम शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन है आपका साथियों क्या? निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा साझा नहीं करता है? क्या निम्न में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा नहीं करता है? यह है आपका 28वां क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा साथियों? तो विकल्प क्या पहले देख लेते हैं, उसी अनुसार आंसर टिक करते हैं। विकल्प है आपका चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो चीन तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता, इसलिए विकल्प कट गया है। भूटान भी सीमा साझा नहीं करता, कट गया। बांग्लादेश भी सीमा साझा नहीं करता, कट गया। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना कि भारत से, क्योंकि भारत से ये चारों देश सीमा साझा करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से इनमें से केवल नेपाल सीमा साझा करता है। कौन? नेपाल सीमा साझा करता है। तो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आप आगे देखिए 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29वां क्वेश्चन में साथियों निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? यानी ऐसा कौन सा जिला है जिसको एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो विकल्प क्या है आपको? शामली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा शामली। कौन सा जिला? शामली। शामली जो है एक मिनट, शामली, हाँ शामली जो है 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश का जिला शामिल किया गया है, जो इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले जो हैं एनसीआर में शामिल हैं। उन 9 जिले में कौन है? मेरठ है, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर को जीबी नगर भी बोलते हैं, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली। ये क्या है? एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। क्या? एनसीआर में यानी नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य को, राजस्थान को, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इन्हीं 5 राज्यों के 4 राज्यों को शामिल किया जाता है। फिर आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन क्या है। 30वां क्वेश्चन आपका कहता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? फिर वही क्वेश्चन घुमा के आ गया। तो साथियों गोरखपुर लगती है? नहीं लगती, आप लोग जानते हैं। क्या बलिया लगती है? नहीं लगती है। बस्ती नहीं लगती है। तो बचा क्या साथियों? महाराजगंज। केवल महाराजगंज इस विकल्प में ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, क्योंकि नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। उन 7 को हमने आपको बता दिया है कई बार। आप लोग उसको लिख लीजिएगा या रट लीजिए, चाहे जैसे याद रखिएगा। फिर आइए जो पहला क्वेश्चन था उसी से रिलेट करके 31वां भी क्वेश्चन है आपका।
जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 26 अक्टूबर 2018 को आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ प्रिंटर महोदय ने गलती से 2018 को 218 कर दिए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आगे देखते हैं, विकल्प क्या है, 26 जनवरी 1950 को नाम बदलकर किया गया। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? 24 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 15 अगस्त 1950। तो इसका आंसर क्या होगा, ये विकल्प पूछा। तो साथियों आप लोग जानते हैं 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत नाम बदलकर क्या किया गया, उत्तर प्रदेश किया गया। क्या, उत्तर प्रदेश किया गया। तो विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं 32वां, कौन सा, 32वां, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? इसमें आंसर हो जाएगा 32वां, कौन सा, 32वां हो गया। मत्स्य बिडाल यानी फिशिंग कैट है, लाल पांडा, चश्माधारी बंदर, बारहसिंघा। क्या है, मत्स्य बिडाल या फिशिंग कैट कह लीजिए उसको, लाल पंडा हो गया, और चश्माधारी बंदर बारहसिंघा। क्या है, बारहसिंघा को दलदल का मृग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन साथियों देखिए आपका यूपीएसआई यानी दरोगा में, यूपीएसआई मटेरियल में, मात्रिक अच्छी में आया है, लोअर एग्जाम में भी आया है, लोअर पीसीएस में भी। ये क्वेश्चन 2021, 2016, 2019 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इनमें से विकल्प आपका डी आंसर सही होगा। क्या, विकल्प डी, बारहसिंघा कह लीजिए, दलदल का मृग जो है हमारा राज पशु है। क्या, राज पशु है। तो उत्तर प्रदेश का राज पशु क्या हो गया, बारहसिंघा या दलदल का मृग कह लीजिए। और उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू। राजकीय चिन्ह मछलियां और तीर धनुष, के मछली तीर धनुष हो गया। और फूल प्लास, कौन सा है, प्लास। और वृक्ष क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्स कह लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर बसे हैं? तो आइए देखते हैं उस शहर को और उसको। ये वीडियो की परीक्षा में 2018 में आया था, जो कि बाद में परीक्षा निरस्त हो गई थी। तो साथियों गंगा नदी जो है इन चारों शहर में से किसके साथ, किस शहर के किनारे बसी है? तो साथियों गंगा नदी किस शहर के किनारे बसी है, आप लोग जानते हैं। बिठूर के साथ, किसके, बिठूर कह लीजिए या कानपुर। क्या, बिठूर कह लीजिए या कानपुर, यानी ए का दूसरा विकल्प सही। कौन सा, ए का दूसरा विकल्प सही है। फिर आगे क्या है, राप्ती किसके साथ जुड़ी है? राप्ती गोरखपुर, किसके साथ, गोरखपुर के साथ। तो विकल्प बी का 4 हो जाएगा। फिर आगे गोमती जो है जौनपुर, किसके साथ, लखनऊ जो है, लखनऊ से सुल्तानपुर होते हुए गोमती जौनपुर जाती है। उसके बाद में बच्ची क्या, सही, जो सही है प्रतापगढ़ आंवला नगरी शहर के किनारे से निकली है, यानी जो सही नदी के किनारे प्रतापगढ़ बसा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, पहले ए का दूसरा, यानी ए का दूसरा बिठूर हो गया, ए का 2, बी का ऐसे लिखते हैं 2, फिर बी का क्या है 4 हो गया, 1 गोमती नगर का जौनपुर 1 हो गया, फिर सही का प्रतापगढ़। इन 2 4 1 3 कौन सा विकल्प में है? विकल्प आपका बी है। कौन सा है विकल्प? बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ये कर दिया टिक, बी। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है? क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प इनमें से कौन है? विकल्प क्या है? ब्रह्मा कमल, रोडोडेंड्रॉन, कलिहारी अग्निशिखा, प्लास। तो आपको मैंने बताया प्लास है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जहाँ प्लास देखिए राजकीय पुष्प में सीधे टिक करिए कि आंसर सही है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपके जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में आया है 2020 में, कांस्टेबल परीक्षा 18 में जो संपन्न हुई थी उसमें आया था। तो साथियों आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प डी इज राइट आंसर। क्या? विकल्प डी इज राइट आंसर, प्लास हो जाएगा। आगे देखते हैं 35वां क्वेश्चन। क्या है 35वां क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी
तो आप जानते हैं सारस से ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो आपका क्या विकल्प बी है राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आते हैं। अगर थोड़ा आप पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है। क्या 100% निश्चित है। ये लोअर द्वितीय यानी लोअर पीसीएस की परीक्षा में आया है। 6 मार्च 2016 को परीक्षा संपन्न हुई थी। तो आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, सारस है, जो गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। तो साथियों यहाँ पे आपका विकल्प बी आंसर सही होगा। आगे देखते हैं 36वां क्वेश्चन। कौन सा 36वां क्वेश्चन? 36वां क्वेश्चन साथियों कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? ये भी जानते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो साथियों विकल्प क्या है? 72, 78, 75, 77। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले? 75 जिले। तो आपका बी फॉर बॉय इज राइट आंसर। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 18 मंडल। कितने मंडल? 18 मंडल हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। पिछली बार पूछा है जिले, तो आज मंडल पूछ सकता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। क्या है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो साथियों आज इतना ही रखते हैं इस 36 क्वेश्चन को ही। आगे कल हम आप सबको क्या उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास के बारे में बताएंगे कि किस जिले से कौन से जिला संपन्न स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्पर्श नहीं करता, कौन से जिला किस नदी किनारे बसा हुआ है। मतलब भौतिक क्षेत्र के बारे में बताएंगे, किस जिले में कितना वन पाया जाता है। यानी भौगोलिक क्षेत्र कह सकते हैं आप, ज्योग्राफिकल कह सकते हैं। तो आपको आज इस सेशन में इतना ही रखते हैं। तो साथियों आपको ये सेशन कैसा लगा आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने फीलिंग को शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।